Hello students, I am Komal. So, today we will study about cell. आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेल है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जो जितनी भी लाइफ है आज अर्थ पे वो सारी की सारी लाइफ जो है वो सेल से मिलकर के बनी हुई है। सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन अब क्लास 9th एंड 10th में जब आप पहुंचते हैं तो फिर आपको थोड़ा और डिटेल स्टडी कराई जाती है। तो देखते हैं कि वो डिटेल स्टडी क्या है। ओके, सो सेल जो कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। सो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस a nucleus like structure called nucleoid is present. A nucleus like structure called nucleoid is present. And what is this nucleoid? So ये जो nucleoid है, it is made up of single circular DNA molecule. So ये जो nucleoid है इसमें single circular DNA present होता है। ये डीएनए क्या होता है, डीएनए से कैसे क्रोमोसोम बनता है, ये आप जब आपको डिटेल स्टडी कराई जाएगी तब आपको बताया जाएगा। ओके, सो तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो एब्सेंट होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम राइबोसोम की बात करें, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेल होती है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे आपको ऑर्गेनल नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा। देयर विल बी नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, एंड अगर हम बात करें कि राइबोसोम जो है किस तरह का राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम क्या है, व्हेन I'll give you a detailed explanation in the live classes, then I'll tell you about the 70S type of ribosome. Okay, so we have talked about prokaryotic cell. One more thing, in prokaryotic cell one more structure is present. And what is that structure? That one more structure is called as the extra chromosomal plasmid. So एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड क्या है, ये न्यूक्लियोइड का पार्ट नहीं होता, ये न्यूक्लियोइड से अलग एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। अब मैं बताऊंगी आपको कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सो व्हाट इज दिस यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल वही सेल है जो आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रहे थे। वो जो सेल थी जो आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रहे थे, दैट वाज योर यूकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, and it is bound by
nucleus is present and it is bound by a nuclear membrane. Nucleus is present and it is bound by a nuclear membrane. So this is the main feature of the eukaryotic cell. This is the main feature of the eukaryotic cell. Okay, next. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा. सी आई हैव मेड दिस, आई हैव रिटन इट एज अ कंबाइंड फीचर फॉर बोथ. ओके, नेक्स्ट. सो अब आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. दिस माइटोकॉन्ड्रिया, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस प्लास्टिड एंड दिस, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स हैं ये आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आई हैव रिटन दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दे आर प्रेजेंट इन योर यूकैरियोटिक सेल. ओके, अगर अब हम बात करें कि जो ये न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा. न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है. इसके अंदर ये एक बहुत डेंस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दिस डेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस. दिस डेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस. सो दिस न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. और प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो न्यूक्लियोलस की तो कोई बात ही नहीं है. ओके, नाउ अगर अब हम यहाँ के डीएनए की बात करें, हमने देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमने डीएनए देखा था वो सिंगल सर्कुलर डीएनए था और वो एक न्यूक्लियोइड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा था. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है. लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है. लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि बाद में आगे चल के सुपर कॉइलिंग के थ्रू इट विल मेक अ क्रोमोसोम. एंड as earlier I told you that what is this circular DNA and what is this linear DNA. When I'll give you a detailed explanation in the live classes, then I'll tell you about this. Okay, now both 70S and 80S type of ribosome. जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट था. This S stands for sedimentation coefficient. This S stands for sedimentation coefficient. This S stands for sedimentation coefficient. And अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा और 80S टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा. अब ये 70S और 80S कहाँ से आया ये हम अपने डिटेल्ड लाइव क्लासेस में देखेंगे. ओके, नाउ दिस 70S राइबोसोम, दिस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम लगा होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70S टाइप का. और द राइबोसोम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द राइबोसोम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑफ 80S टाइप. इट इज ऑफ 80S टाइप. सो आई होप अब आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल. सो एक बार फिर से हम कोई रिवीजन करेंगे. हमने पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था सेल से. सेल क्या है? इट इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा. जब आप 9th-10th में आ जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा और डिटेल स्टडी कराई जाती है. आपको बताया जाता है कि सेल दो तरह की होती है. एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज नो न्यूक्लियस. In place of nucleus there is a nucleoid which is made up of single circular DNA. And in eukaryotic cell there is a membrane bound, double membrane bound nucleus is present, and that double membrane is called as the nuclear membrane.
और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विल बी प्रेजेंट एंड यहाँ पे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होंगे और यहाँ पे दोनों 70S और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा और यहाँ पे लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा और यहाँ पे कोई भी प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा। आई होप all of you have understand all the concepts. Thank you dear students.